नमस्कार, NokingNews.com में आपका स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूं कि किस तरह से ये जो पेगासस का कांड हुआ है और पूरी दुनिया के बड़े बड़े लोग इसमें फंसे हैं, इसमें एक और पैटर्न दिख रहा है। भारत के बारे में जो पैटर्न दिखा वो मैंने कल आपको बताया कि कौन कौन से लोग कहां कहां लपेटे गए। लेकिन आप अगर पूरी दुनिया की तस्वीर देखें, पूरी दुनिया की पिक्चर देखें, तो एक बयान से, सिर्फ एक लाइन से आप हिल जाएंगे। जो संस्था है NSO, उसने कहा है कि उसने एक भी अमेरिकी आदमी का नंबर रिकॉर्ड नहीं किया है। NSO ने कहा है कि उसकी रिकॉर्डिंग में एक भी अमेरिका का नागरिक नहीं है। उसने कहा कि हमारे सॉफ्टवेयर की ये पॉलिसी है कि हम अमेरिकन्स की स्पाइंग करने की इजाज़त नहीं देते हैं। हम अमेरिकन्स के ऊपर जासूसी नहीं करता हमारा सॉफ्टवेयर। ये अपने आप में एक बड़ी सूचना है जो आपको समझाने के लिए काफ़ी है कि किस तरह से पेगासस जैसा जो सॉफ्टवेयर है वो बहुत तरीके से किसी खास एक दुनिया की ताकत के लिए काम करता है। अमेरिकन्स के फ़ोन रिकॉर्ड नहीं करने का मतलब ये हो सकता है कि किसी भी अमेरिका के अधिकारी, किसी भी उनके पत्रकार, कोई भी उनके राजदूत या किसी और के ऊपर पेगासस कभी हाथ नहीं डालेगा। इसी पे बात करेंगे। बहुत सारी डिटेल्स हैं, बहुत सारी जानकारियां हैं। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वैक्सीन को लेकर तो बुरी खबर आ गई है। कोरोना है भी या नहीं है, जो आपके जीने की पहली शर्त होगी, आपको वो करनी ही होगी। और विचलित करने वाली खबरें, सबसे ज़्यादा मुनाफा बाजार को हो रहा है। वायरस है, उसका हवा में खुल जाना, इससे बड़े सवाल खड़े हो गए। इस पर बातचीत करेंगे। नमस्कार। तो आप ये सोचिए, आप पहले कटिंग देख लीजिए। अगर पेगासस ये कह रहा है, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने बाकायदा इसको रिपोर्ट किया है, पेगासस अगर ये कह रहा है कि हमने जो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया है उसमें अमेरिका का एक भी नंबर, जो +1 से अमेरिका का नंबर शुरू होता है, जो अमेरिका के कंट्री कोड से शुरू होता है, उसकी जासूसी नहीं की है। अगर किसी अमेरिकन की जासूसी हुई भी है तो वो किसी और कंट्री के नंबर वाला होगा, तो हमको नहीं पता। दरअसल बहुत सारे लोगों ने आरोप लगाए थे कि भाई हमारी जासूसी हो रही है। अब बड़ा सवाल जो उठता है वो ये उठता है कि भाई साहब, अमेरिका को अलग रख के क्यों चल रहे हो? क्यों आप अमेरिका के नंबर जो है उन पे आपने सॉफ्टवेयर ने उसको आपने बार किया हुआ है? क्यों आप ये कह रहे हो कि हम किसी भी हालत में अमेरिका के किसी नंबर की जासूसी नहीं करेंगे? ये जो एक लाइन है ना, ये बहुत सारी कहानियाँ कहती है। इससे आप बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि ये पेगासस जैसे सॉफ्टवेयर बनाने वाली जो कंपनियां हैं वो कैसे बेखौफ काम करती हैं। पूरी दुनिया में जासूसी का इतना बड़ा नेटवर्क बाहर आ गया, कितने सारे लोग इसमें फंसे हैं आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसमें तो 10 प्रधानमंत्री दुनिया के ऐसे हैं जिनकी जासूसी पेगासस के ज़रिए की जा रही थी। 10 प्रधानमंत्री, 3 राष्ट्रपति, 3 देशों के राष्ट्रपति और 1 राजा। सोचिए, 14 राष्ट्र प्रमुख इस जासूसी का शिकार थे। उनके मोबाइल फ़ोन के अंदर वायरस था और उनकी जासूसी कर रहा था। पूरी दुनिया में कोई भी कंपनी अगर 14 राष्ट्राध्यक्षों की जासूसी करे तो उसका क्या होगा? आप फ़र्ज़ करिए कि पेगासस जो है वो चाइनीज़ कंपनी है, वो इजरायली कंपनी नहीं है। और एक चाइनीज़ कंपनी का अगर एक सॉफ्टवेयर इतनी सारी जगहों पे जासूसी करता हुआ मिले, जिसमें इतने सारे बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हों, जिसमें 10 प्रधानमंत्री इन्वॉल्व हों, 10 प्रधानमंत्री की जासूसी हो रही जिस सॉफ्टवेयर से, तो आज विश्व का परिदृश्य क्या होता? अमेरिका से लेके उसके सारे पिट्ठुओं से लेके, भारत से भी लेके सारे देश चीन के पीछे पड़ जाते। चीन को छोड़ दीजिए, उसकी जगह अगर कोई मान लीजिए दूसरा ऐसा देश होता जिसके साथ में ये जो पूरा यूरोपियन नेक्सस है और जो वेस्टर्न वर्ल्ड है उसकी नहीं पड़ती है, कोई भी देश होता, मान अगर नॉर्थ कोरिया होता, सोच लीजिए अगर नॉर्थ कोरिया का ऐसा कोई, तब कोई नहीं कहता कि ये तो बिजनेस हो रहा है, बिजनेस के लिए वो बना रहा था, बिजनेस का कारोबार है, इसमें पकड़ा गया तो हम क्या कर सकते, क्या नहीं कर सकते हैं। आज उस कंपनी को कंपनी की तरह देखा जा रहा है, उसको प्रोडक्ट की तरह देखा जा रहा है। और ये नहीं देखा जा रहा है कि दुनिया की इतनी खतरनाक, आप सोचिए कि दुबई की जो राजकुमारी है, आपको याद होगा जब वो 2018 में भाग के जा रही थी तो वो हिंद महासागर के अंदर थी अपने याच पे, वहाँ से पकड़ के उनको ले आया गया। बाकायदा जासूसी की जा रही थी और ये पता लगाया जा रहा था कि किस तरह से जो है वो
कहाँ कहाँ गई हैं, उनके संबंधी, उनके अपने जो है उनकी बहन, उनके साथ में जो काम करने वाले थे, यहाँ तक कि उनके कानूनी सलाहकार, वो सब लोग जब वो लंदन के लिए गई थी। अभी एक और चीज़ जो है वो इसके साथ में सोचने वाली है। पेगासस जो है वो इज़राइल में ही क्यों बनता है? ऐसे दुनिया भर में अलग अलग जगहों पे दुकानदारी फैलाने वाले कारोबार इज़राइल में ही क्यों होते हैं? तरह तरह के हथियार इज़राइल में ही क्यों बनते हैं? इस तरह के जासूसी उपकरण इज़राइल में ही क्यों बनते हैं? ये सब चीज़ें इज़राइल में इसलिए बनती हैं क्योंकि अमेरिका अपने यहाँ बनाएगा तो कंट्रोवर्सी में फंसेगा। इसलिए वो चीज़ें जो अमेरिका अपने यहाँ से खेल नहीं खेल सकता, उसमें वो इज़राइल को साथ लेके चलता। और यही वजह है कि इज़राइल के 100 गुनाह माफ़ होते हैं। इज़राइल कुछ भी करता है तो कोई विवाद नहीं होता। मैं ये कह रहा हूँ कि आज इस पे विवाद क्यों नहीं होना चाहिए कि इस एजेंसी ने, ये एजेंसी कुछ भी दावा करती हो, कुछ भी बकवास करती हो कि हम राष्ट्राध्यक्षों को देते हैं, हम जो है वो सिर्फ जो है आतंकवादियों और देश के दुश्मनों की जासूसी के लिए देते हैं और ये मिसयूज़ हुआ है, ये हुआ है, तो ये कंपनी की अपनी भी तो जिम्मेदारी थी कि केवल बोल देने से वर्षे हो जाएगा? आपको भी तो सेफगार्ड करना चाहिए। तो और आपका प्रोडक्ट फेल हुआ है। आप अपने प्रोडक्ट का जो आपने प्रोटोकॉल बनाया हुआ था कि हम केवल आतंकवादियों और मानवता के विरोधियों की और मनुष्यों की जीवन रक्षा करने के लिए इस सॉफ्टवेयर को बेचेंगे, और अगर उसमें आप फेल रहे हैं तो आप कंपनी बंद करिए। सोचने की बात यह भी है कि अगर पेगासस की लाइसेंस टर्म्स को कुछ देशों ने या कुछ ग्राहकों ने तोड़ा है तो उसने उनकी सेवाएं बंद क्यों नहीं कर रहा है? उनके ऊपर मुकदमे क्यों नहीं कर रहा है? उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है? अगर आप किसी भी एक चीज़ को ख़रीदते हैं, उसकी कुछ लाइसेंस टर्म्स कंडीशंस होती हैं जिस पे आप सहमत होते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, जिसमें आप वादा करते हैं कि हम इसका इस्तेमाल जो है वो राजनीतिक नहीं करेंगे, जिसमें आप वादा करते हैं हम केवल आतंकवादियों और मानवता के दुश्मनों पे इसका, वो पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा हुआ है। तो पेगासस चुपचाप क्यों बैठा हुआ है? इसको लेकर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है? और ये स्वीकार कर रहा है, 37 मामलों में उसने स्वीकार किया कि जो कॉन्ट्रैक्ट की टर्म थी उससे जाकर दुरुपयोग किया गया खरीदने वालों में। ये तो पेगासस के पार्ट में हुआ। एक चीज़ सोचिए, सोचनी चाहिए आपको, जिस देश के प्रधानमंत्री की जासूसी हो रही है वो देश चुप क्यों बैठा हुआ है? फ्रांस के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति हों, कहीं और के प्रधानमंत्री हों, 10 देश हैं, 10 के प्रधानमंत्री, 2 के राष्ट्रपति, 3 के राष्ट्रपति और 1 का राजा, उनकी जासूसी हो रही है और वो देश चुपचाप बैठे हुए हैं। क्यों नहीं बोल रहे हैं? मुंह से चूं क्यों नहीं निकल रही है? क्यों उनके मुंह से कोई चूं चपड़ की आवाज़ नहीं निकल रही है? आप समझने की कोशिश कीजिए। ये चीज़ है जो आपको समझनी चाहिए। वो कौन सी वजह है कि इतने सारे राष्ट्राध्यक्ष चुप हैं? वो किस व्यक्ति के द्वारा निगरानी किए जाने पर शांति से बैठे हुए हैं? वो कौन लोग थे दुनिया में जो इस पूरी निगरानी को कंडक्ट करते थे और जिनके सामने ये जो राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्र प्रमुख हैं, इनका मुंह नहीं खुल रहा है? आप बताइए मुझे, प्रधानमंत्री की या जासूसी करो, कोई राष्ट्रपति की छोड़ दीजिए, अभी साउथ ब्लॉक के बाहर कोई आदमी घूमता हुआ दिख जाता है तो उसको पकड़ के बंद कर देते हैं। आप भारत के प्रधानमंत्री के घर के बाहर 15 मिनट अपनी गाड़ी रोककर खड़े हो जाइए और फ़ोन पे बात करने लगिए, 4 लोग आपसे आके पूछताछ करना शुरू कर देंगे। 10 देशों के राष्ट्र प्रमुख की जासूसी होती है और उस मामले में वो देश कुछ करते ही नहीं हैं। क्या इसका मतलब ये निकाला जाए कि आप सारी चीज़ों को, अगर कड़ियों को आप जोड़ें, ये मैं एक अनुमान लगा रहा हूँ, ये मेरा अनुमान है और इस अनुमान को आप चाहें तो बाई कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते, क्योंकि इस बात को मैं किसी और तरीके से अनुमान के अलावा कहने की स्थिति में नहीं हूँ। अमेरिका के लोगों की जासूसी नहीं होगी, ये प्रावधान अपने सॉफ्टवेयर में कंपनी रखती है। इस कंपनी की पकड़ पूरे देश के जितने दुनिया के बड़े बड़े लोग हैं, जो लोग एक महाशक्ति के लिए चैलेंज हो सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जो है वो किसके लिए चैलेंज हो सकता है? उसकी जासूसी कौन करवाएगा? वो करवाएगा जिसके मुताबिक कोई प्रधानमंत्री ना चल रहा हो, या जिसको ये बात ध्यान रखनी हो कि प्रधानमंत्री ज़्यादा चू चपड़ तो नहीं कर रहा है, मेरे आदेश से बाहर तो नहीं जा रहा है, ये राष्ट्रपति जो है वही कर रहा है ना जो हम चाहते हैं। अगर कोई आदमी ये नहीं कर रहा है तो वो क्यों उनकी जासूसी कराएगा? और मुझे बताइए, इतने सारे देश हैं, 10 प्रधानमंत्री 10 देशों के होंगे 13-14 देश, क्या किसी ने भी
ये नहीं किया कि हमारे देश के इतने बड़े स्तर पर जासूसी हो रही है तो हम मुकदमे दर्ज करें, दोषियों को पकड़ के लाएं, पेश करें, उनके खिलाफ कार्रवाई करें उनको, और ज़रूरी हो तो, चूँकि ये तो मामला बहुत गंभीर है, देश के खिलाफ साजिश का मामला है, उनको जेल में डाला जाए या उनको फांसी चलाई जाए। कहीं आपने इतने दिन में सुना? पूरी दुनिया में इतना बड़ा कांड हो गया, सब चुप क्यों हैं? और अमेरिका एग्जेम्प्टेड क्यों है? सॉफ्टवेयर बनाने वाला अमेरिका का सबसे नंबर 1 फेवरेट देश इजराइल क्यों है? इन सारी चीज़ों को जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से ये वर्ल्ड ऑर्डर मूव कर रहा है। आपको समझ में आएगा कि किस तरह से अमेरिका इतना ताकतवर है कि कई देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, राष्ट्र प्रमुख हैं, वो उसके इशारे पर नाचते हैं। किसी की हिम्मत नहीं है इस एक सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी को चैलेंज करने की, क्योंकि उसको पता है कि इस कंपनी के माध्यम से हमारे ऊपर कौन निगरानी रख रहा था। ये मामला सिर्फ और सिर्फ एक कंट्रोल मैकेनिज्म का है। मैं आपकी बात मान रहा हूँ कि नहीं मान रहा हूँ, इसके लिए आप मेरे पीछे कुछ लगा देते हैं। आप कम से कम राष्ट्रपति भवन में आप जासूस तो लगाएंगे नहीं। किसी प्रधानमंत्री के घर में आप उस तरह से 4 IB के आदमी तो भेजेंगे नहीं, जैसे आलोक वर्मा CBI वाले के खिलाफ भेज दिए गए थे। अगर भेजेंगे तो चंद्रशेखर ने भेजे थे राजीव गांधी के खिलाफ, क्या हुआ? सरकार गिर गई। तो ऐसा तो आप करेंगे नहीं। टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो आप कंप्यूटर, मोबाइल, इन सब चीज़ों के ज़रिए, आसपास के लोगों के ज़रिए, ज़्यादातर लोग जिनके खिलाफ जासूसी हुई उनके आसपास के लोग। आपको याद है वो खशोगी जो पत्रकार थे जिनकी हत्या की गई थी? पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या जब की गई थी तो उनके जो हत्या के 2 आरोपी थे, हत्यारे थे, उनके ऊपर भी बाकायदा पेगासस से नज़र रखी जा रही थी। हिंदुस्तान के चीफ जस्टिस के ऊपर आरोप लगाने वाली लड़की के नज़दीकी लोगों पर नज़र रखी जा रही थी। वहाँ पे एक प्रिंसेस जो है भागती है, दुबई की राजकुमारी, तो उसके जो है आसपास के लोगों पर नज़र रखी जा रही थी। सब लोग और उनके आसपास के लोग, राष्ट्राध्यक्ष, उसके आसपास के लोग, यानी कि सारी की सारी गवर्निंग सिस्टम। आप क्या करते हैं? आपके अधीन जो कर्मचारी काम करते हैं उनको आप काम दे देते हैं। काम करने के बाद आपको क्या करना होता है? उनकी निगरानी रखनी पड़ती है। आपने जो काम दिया, जो टास्क उनको दिया, उसके मुताबिक काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसका तरीका क्या है? आप सुपरवाइज़र रखते हैं। अब राष्ट्रपति पे तो सुपरवाइज़र रखिएगा नहीं ना, तो आप क्या करेंगे? आप एक सॉफ्टवेयर के ज़रिए उनके ऊपर नज़र रखेंगे और उनके आसपास के लोगों के ऊपर नज़र रखेंगे कि ये क्या ऑपरेशन कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। और बहुत बड़ी बात नहीं है कि वो मोबाइल फ़ोन जहाँ जहाँ रहता होगा वहाँ के आसपास के वातावरण में कौन कौन सी बातें हो रही हैं वो भी उस पेगासस के सर्वर में रिकॉर्ड होती होंगी। ये है दुनिया की हकीकत और ये वो जगह है, वो दृश्य है जिसके बीच में हम जी रहे हैं। आज किसी भी दुनिया की जगह पे अगर कोई भी मुल्क बीमारी फैलाना चाहे और उसका इस्तेमाल उसको आर्थिक रूप से विपन्न करने के लिए करना चाहे, उसको बर्बाद करना चाहे, तो कर सकता है, क्योंकि इस तरह से पूरी दुनिया के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो किसी एक शक्ति से संचालित होते हैं। बहुत सारे देशों में, मैं नाम किसी का नहीं लूँगा, नाम लूँगा तो फंसूँगा, बाकायदा प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ाने के लिए, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ाने के लिए अमेरिका से टीम आती है और वो आने के बाद में कैंपेन डिज़ाइन करती है। कौन से साजिश षड्यंत्र खेल होंगे वो सारा का सारा डिज़ाइन करती है। कैसे बांटना है, कैसे जोड़ना है और कैसे वोट मांगना और कैसे इमेज बनानी है, ये सब डिज़ाइन करती है। और वही कंपनियां आती हैं जो वहाँ राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा रही होती हैं। वही कंपनियां आके अलग अलग देशों में प्रधानमंत्री का चुनाव भी राष्ट्रपति चुनाव की तरह से कराती हैं। तो ऐसे ही तो नहीं होता है ना, कहीं ना कहीं किसी न किसी को प्लांट करना होता है ना। और शायद ये जो 10, 12, 14 लोगों की जासूसी हुई है, ये सब वही प्लांटेड लोग रहे होंगे जो अपने अपने देश में, अपने देश के मुखिया बनने के लालच में, सत्ता के लालच में अपनी ही जनता के साथ गद्दारी कर रहे होंगे। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। जो मेरा विश्लेषण है, मेरा निजी विचार है, ऐसा मैं सोचता हूँ, इसलिए मैंने आपको कहा। मेरे सोचने का आधार मेरे अनुभव, मेरे अतीत का अध्ययन और रिसर्च है। नतीजा आप वही निकालिएगा जो आपका मन करे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ ताकि लोगों का दिमाग जो है वो एक और दिशा में खुले और उनको भी पता चले कि विश्लेषण की एक ये दिशा भी हो सकती है। मैं आपको बहुत सारे उदाहरण दे सकता था, लेकिन इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि वो बात थोड़ा सा पर्सनल हो जाती है। नमस्कार, जय हिंद। अगर चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, क्यों हमको कोई और सपोर्ट नहीं करेगा, तो डिस्क्रिप्शन में जाएं, UPI लिंक मिलेगा,
यहाँ पे आपको हमारा यूपीआई एड्रेस और पेटीएम एड्रेस और बार कोड स्क्रीन पे भी डिस्प्ले कर देंगे, वो भी आप देख लीजिए, वहाँ से स्कैन भी कर सकते हैं बार कोड। जो भी आपकी अतिरिक्त आपके पास धन है उसके ज़रिए आप मदद कर सकते हैं तो करिएगा। नमस्कार, जय हिंद। वीडियो शेयर ज़रूर करना है।